अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमारे जो पिछले लेक्चर्स थे वो मैथ 1 to 3 के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के ऊपर थे, जिसके अंदर हम लोगों ने आपको बताया था कि कुछ बेसिक्स चीजें हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आज का जो लेक्चर है वो बेसिक्स ऑफ मैथ्स के बारे में है। जिन बच्चों की मैथ वीक है, जिन बच्चों का वो 4 में है, 5 में है, 6 में है या बड़ी क्लास में है और जिनको मैथ नहीं आता, अगर वो इस लेक्चर के ऊपर फोकस कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका मैथ बेहतर हो जाएगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैथ्स के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों को जो चीज लफ्ज है ना नंबर, इसका ही नहीं पता होता कि मैथ्स के अंदर नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास काउंटिंग का कोई भी वर्ड है, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी है, ये कुछ भी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये और आप लोगों के नंबर्स हैं A to Z, ये कहलाते हैं नंबर्स। और अगर इन्हीं नंबर्स को आप लोग ओवर की फॉर्म में करके लिख लें, जैसे लिखा है 2/3, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। बेटा एक आपको बताया है नंबर 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है आपके पास, कैरी ऑन, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, नंबर्स है। अगर आप इन्हीं नंबर्स को ओवर यानी कि बटे की शेप में, जिसको आप उर्दू के अंदर बटा बोलते हो, इंग्लिश में ओवर बोलते हैं, बाय बोलते हैं, कुछ भी कह लो, 2/3 है, 2/3 है, तो ये चीज बेटा आप लोगों के पास कहलाती है फ्रैक्शन। एक चीज होगी नंबर, एक चीज बेटा होगी फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है इसके दो पार्ट्स हैं, एक ओवर के ऊपर वाला, बाय के ऊपर वाला, उसको हम लोग कहते हैं न्यूमिनेटर, और जो ओवर के नीचे मौजूद है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि दो वर्ड्स हैं, एक न्यूमिनेटर और बेटा एक डिनोमिनेटर। अब आप लोगों के पास ये जो फ्रैक्शन है उसकी मुख्तलिफ इकसाम है। अभी मैं सिर्फ बेसिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पहले है प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और फिर है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैं अभी इसके ऊपर नहीं जाऊंगा ज्यादा एक्सप्लेन करने के ऊपर, ये बेसिक्स का लेक्चर है तो बेसिक्स के ऊपर ही रहूंगा। आपको बताया गया मैथ के अंदर नंबर किसको कहते हैं, गिनती का कोई भी जो लफ्ज है आप लोगों का वो एक नंबर कहलाता है। और अगर इन्हीं नंबर्स को ओवर की शेप में लिखा जाए 2/3 या 2/3, तो ये चीज आप लोगों की बन जाती है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन की आगे तीन टाइप्स हैं, जिसके अंदर एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसके अंदर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और जिसके अंदर मिक्स्ड फ्रैक्शन है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर्स के ऊपर, ठीक है। नंबर्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिसके बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे टोटली आप लोगों के पास, जिसके अंदर सबसे पहला हमारे पास वर्ड है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, इसको उर्दू के अंदर कुदरती आदाद बोला जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर को उर्दू के अंदर हम लोग कहते हैं कुदरती आदाद। ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो आपकी काउंटिंग कॉन्टिन्यूस है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। इसको कैपिटल N से हम लोग जाहिर करते हैं। आप लोगों के पास नेचुरल नंबर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको उर्दू के अंदर कहते हैं कुदरती आदाद। ये मेरा बेटा आपने याद रखना है, नेचुरल नंबर्स को कुदरती आदाद बोलते हैं। और ये होते हैं 1 2 3, 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो आप लोगों के नेचुरल नंबर्स हैं। और इसके बाद आता है होल नंबर्स। देखिए बेटा, अगर नेचुरल नंबर से पहले हमारे पास एक होल नंबर्स, अगर इन्हीं नेचुरल नंबर से पहले 0 ऐड कर दिया जाए तो इसको कैपिटल W से ऐड किया जाता है। 0 1 2 3 4 5 अप टू कैलकुलम, ये सारे के सारे होते सेम नेचुरल नंबर्स वाले ही है, लेकिन इसके अंदर 0 ऐड होता है, नेचुरल नंबर में 0 ऐड नहीं होता। तीसरा जो इसके अंदर बेटा है वो है इंटीजर्स। ये मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफा, और आप लोग इसको जो है, जिन बच्चों का मैथ और आप लोग कमजोर है, जिन बच्चों को मैथ करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो इसको अच्छे तरीके से कर सके। अब जो बेटा इंटीजर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास इंटीजर्स हैं उसको कैपिटल Z के साथ डिनोट करते हैं, और इसके अंदर +-1 +-2 +-3 +-4 और आपकी कैरी ऑन, ये हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं। अब आप लोग ये बात याद रखिएगा कि आप लोग जब तक आप लोग बेसिक्स नहीं ना सीखेंगे, आप लोगों को मैथ नहीं आएगा। सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज बेटा होती है वो होती है बेसिक्स। अब बेटा एक नंबर हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, उसकी टाइप्स होगी, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। जो इंटीजर्स होते हैं ये कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते, ठीक है बेटा, इनकी वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आएगी। ये बात कंफर्म है कि इंटीजर्स पॉइंट में नहीं होंगे, ये हमेशा होंगे +-1 2 3 4 आप लोग कहते हो। इंटीजर्स पॉइंट में नहीं आ सकते, हम लोग इसको कहते हैं जी इंटीजर्स, और इसको Z से जाहिर करते हैं। उसके बाद हमारे पास दो तरह के नंबर्स हैं, एक रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स, और दूसरा इरेशनल नंबर्स है। तो रैशनल नंबर्स कौन से हैं, द नंबर विच इज रिटन इन शेप ऑफ P/Q। ऐसे अल्फाज जो P/Q की शेप में लिखे जाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। इसको कैपिटल R से ही हम लोग जाहिर करते हैं, जो रैशनल नंबर्स होते हैं। जो P/Q की शेप में लिखे जाए बेटा वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स, और
ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया, हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस जो पी है वो न्यूमिनेटर है और जो क्यू है इसके अंदर वो डिनोमिनेटर है, ये पहचान करवा चुका हूं आप लोगों को। आर इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, ऊपर वाला न्यूमिनेटर बेटा नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब रैशनल नंबर ये है जब पी ओवर क्यू की शेप में, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है हमारे पास, वो कंडीशन ये है कि आर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 करो, यानी कि रैशनल नंबर तो वो नंबर है जो पी ओवर क्यू की शेप में लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके शर्त ये है कि जो q है वो डज नॉट इक्वल टू 0। बेटा बात ये है कि बच्चों को सिंबल्स भी नहीं पता होते, ठीक है। मैं बेसिक सिखा रहा हूं तो मेरा फर्ज है कि आपको सिंबल्स भी सिखाऊं। ये तो सबको पता है कि इसको हम लोग प्लस कहते हैं, इसको हम लोग माइनस कहते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कहते हैं और इसको डिवाइड कहते हैं। हालांकि ये बेसिक्स है, लेकिन मैंने फिर भी लिखी है कि अगर मैंने बेसिक्स का लफ्ज यूज किया तो मैं टोटली जीरो से ही स्टार्ट करूंगा आप लोगों का, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास एक सिंबल आ जाता है जी, ये बराबर, इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं इक्वल्स टू, और इसी के साथ अगर ऊपर ये लाइन लगा दी जाए तो ये आता है डज नॉट इक्वल्स टू। ये आप लोगों की वो सिंबल्स हैं जो आप लोगों को इनिशियल स्टेज के ऊपर ही पता होना चाहिए। ये आपका जो लफ्ज है ये है बिलोंग्स टू, ठीक है। एक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल्स डज नॉट इक्वल और बिलोंग्स टू। उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों के पास एक लफ्ज आता है पाई। ये पाई, जो पाई बेटा होता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू 22/7 होती है, और अगर इसको कैलकुलेटर पर हल किया जाए तो ये 3.142 के इक्वल आती है, एक्यूरेटली यही बनती है, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग ये हो गया। उसके बाद पाई के बाद हम लोग इसके अंदर जो बेसिक सिंबल्स यूज हो रहे हैं सिर्फ वही आपको बताए जा रहे हैं, बेसिक्स के अलावा हम लोग कुछ भी इसके अंदर नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है वो एक ये ब्रैकेट है। मिसाल के तौर पर जिस तरफ इसका मुंह ओपन है, इधर क्लोज है इधर ओपन है, ओपन वाली साइड को हम लोग कहते हैं ग्रेटर और इसको हम लोग स्मॉलर या लेस कहते हैं। कुछ भी कह लें, चाहे स्मॉलर कह लें चाहे इसको लेस कह लें, वो आपकी मर्जी है। अब ये हो गया पाई, ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया स्मॉलर, और इसका एक और ये जो निशान है ये, ठीक है। मैं सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ, ज़्यादा आप लोगों को अभी दूर नहीं लेके जाऊँगा ताकि जो है वो आपके लिए आसानी पैदा हो सके, ठीक है। अब ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, रैशनल नंबर व्हिच इज रिटन इन शेप ऑफ p ओवर q। ऐसे जितने भी अल्फाज हैं जो p ओवर q में बेटा लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स होते हैं जो p ओवर q की शेप में होते हैं, और उसकी एक आगे कंडीशन भी है, ठीक है। एक हमारे पास उसकी कंडीशन मौजूद है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब हम लोग रैशनल नंबर, अच्छा बेटा हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया और इसकी एक कंडीशन भी लिख ली ब्रैकेट के अंदर। p ओवर जो q है, p ओवर q, p एंड q बिलोंग्स टू z। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बिलोंग्स का मैंने आपको सिंबल बताया, बिलोंग्स टू। जो p और q है उसका ताल्लुक है z से, और z इज एन इंटीजर, ठीक है। जो z है वो क्या है, इंटीजर है। एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0, और जो q है वो इक्वल नहीं हो सकता 0 के। जो हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट है वो है इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स, जो इररेशनल नंबर्स होते हैं वो यही चीज है, इसको हम लोग p ओवर q की शेप में लिखते हैं तो वो होता है द नंबर्स which is written which is not written in form of p over q। ऐसे तमाम अल्फाज जो p over q की शेप में नहीं लिखे जा सकते वो क्या कहलाते हैं, इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद बेटा एक रह गया आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सिर्फ हम लोग अभी बेसिक्स कर रहे हैं, हम लोग आगे की तरफ नहीं अभी जाएंगे क्योंकि एक लेक्चर अब हो गया, फिर 2-3 एक्सरसाइजेस के बाद एक फिर लेक्चर बेसिक्स का रख लेंगे ताकि आप लोगों का ये सारा कंप्लीट हो जाए, जिसमें ये टाइप्स का भी बता दिया जाए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, ए टू सी हर चीज़ का जिक्र कर दिया जाएगा उसके अंदर। अच्छा जी, एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया पिछले भी लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है बेटा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं नंबर व्हिच इज रिटन इन फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा, ठीक है। द नंबर्स व्हिच इज रिटन इन फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। ऐसे तमाम अल्फाज पेचीदा अल्फाज कहलाते हैं जो a जमा b आयोटा की शक्ल में लिखे जाएं, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारे पास लिखा 2 + 3 आयोटा। अब मेरे बेटा इसमें 2 पार्ट्स हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र होगा, तस्करा आएगा, तो आप लोगों ने ये अज्यूम करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट नहीं होता। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आयोटा के बगैर वाला है मेरा बेटा उसको कहते हैं रियल पार्ट, और जो आयोटा वाला है उसको मेरा बेटा कहते हैं इमेजिनरी पार्ट।
यानी कि दो पार्ट्स के ऊपर ये मुश्तमिल होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। और अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए जो चीज बनती है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसके बाद आप लोगों को मैं करवाता हूँ जो हमारे पास मौजूद है नंबर्स के बाद प्लस करना, माइनस करना और मल्टीप्लाई और डिवाइड। अच्छा बेटा, अब हम लोग सिंबॉलिकली के सिंबल्स आप लोगों के कौन कौन से यूज होते हैं। कई बच्चों को 9-10 तक चले जाते हैं, लेकिन इवन के फर्स्ट ईयर में चले जाते हैं तो उनको जो है वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं पता होती कि किसके साथ कौन सा सिंबल लाना है। तो इन नंबर्स के बाद मैं आप लोगों को जो है सिंबल्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर कौन कौन से मतलब के आएंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई चीज है, प्लस और प्लस की है, प्लस का 5 है और प्लस का 3 है, और आपने उनको जो है वो प्लस करना है। तो प्लस करते हुए दोनों सिंबल्स चेक करने होते हैं कि क्या एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं। अगर आपके पास एक सिंबल प्लस का और दूसरा सिंबल भी प्लस का है तो इसका मतलब है कि दो नंबर मैंने आपको बताया, इससे पीछे वीडियो के स्टार्ट के ऊपर बताया कि 5 इज अ नंबर और 3 इज अ नंबर, ठीक है, दो नंबर्स हैं और इन दो नंबर्स को बेटा आप लोग जो है वो प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इन दो नंबर्स को प्लस करेंगे तो मेरा बेटा प्लस प्लस होगा प्लस, और ये 5 प्लस 3 ऐड होकर मेरा बेटा आप लोगों के पास आ जाएंगे 8। उसके बाद अगर आपके पास प्लस का 5 और माइनस का 3 है, देखिए जी यहाँ पर आके लड़कों को प्रॉब्लम होती है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। जो बच्चे बेसिक्स नहीं सीखते स्टार्ट के अंदर, वो 9-10 के ऊपर आके हम लोगों के पास जो है वो उनको बेसिक्स का नहीं पता होता, फिर हमें सिखाना पड़ती है। इस वजह से इसी लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो करना है। प्लस के अंदर नंबर है, एक माइनस के अंदर है। तो मैं आपको बता दूं जब भी प्लस माइनस होगा तो वो होगा माइनस, माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, ये बेटा आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। प्लस हो या माइनस हो, एक प्लस का और एक माइनस का तो होना माइनस है, लेकिन जो अलामत बड़ी रकम के साथ है, जैसे अलामत 5 के साथ प्लस की है और 3 स्मॉलर है, ठीक है, उसके साथ अलामत माइनस की है, तो प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन अलामत आपने बड़ी रकम की लगानी है, इधर आ जाएगा 2, यानी कि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस का 2। लेकिन अगर यही आपके पास हो जाता माइनस का 5 और प्लस का 3, ठीक है बेटा, आप लोगों के पास अगर ये माइनस का 5 और प्लस का 3 हो जाता, तो अब देखिए माइनस प्लस हमने ऑलरेडी बताया, अगर सिंबल चेंज हो गए माइनस और प्लस होगा तो उसके अंदर आपने करना माइनस ही है, लेकिन मेरा बेटा आप लोगों ने अलामत कौन सी लगानी है, बड़ी रकम की, ठीक है। तो बड़ी रकम की जब भी आप अलामत पुट करेंगे तो इसका मतलब है कि 5 के साथ माइनस है, ठीक है ना बेटा। तो आप लोगों ने माइनस का 5 और प्लस का 3 करना, तो इधर हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 2, ठीक है। ऊपर प्लस का 2 था, इधर माइनस का 2। अब अगर माइनस का 5 और माइनस का 3 है, ठीक है, सेम सिंबल होंगे तो वो प्लस होगा, जैसे प्लस प्लस है तो ये प्लस होगा और अलामत भी प्लस की ही आएगी। अब ये सेम सिंबल इधर है, माइनस माइनस है, तो मेरा बेटा जब भी माइनस माइनस होगा तो वो होगा क्या, प्लस। जब भी माइनस माइनस होगा तो वो होगा क्या, प्लस। तो माइनस में माइनस करेंगे तो ये होगा प्लस, लेकिन अलामत माइनस की ही आएगी। ये वो चीजें हैं जो बच्चों को बड़ी क्लासेस में जाके भी पता नहीं होती, टीचर्स उनको नहीं प्रोवाइड करते, ये चीजें नहीं सिखाना दोबारा करते। तो ये बेटा उन बच्चों के लिए हैं जिनको बेसिक्स नहीं आती, ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उन बच्चों के साथ जिनका मैथ कमजोर है, आपके जानने वाले दोस्त है, आप है, आपके छोटे बहन भाई कजन है, कोई भी है, ये लेक्चर अगर वो करेंगे तो इंशाल्लाह उनका मैथ कंफर्म अच्छा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया प्लस प्लस आएगा तो वो प्लस है, प्लस माइनस आएगा तो वो प्लस है, अलामत प्लस माइनस आएगा तो होगा माइनस, लेकिन अलामत बड़ी रकम की, माइनस प्लस आएगा होगा माइनस, लेकिन अलामत बड़ी रकम की, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन अलामत माइनस की ही आएगी। ये इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये जो हमारा ये केस हम लोगों ने सिंबल्स आपको बताए हैं, ये हमारे पास प्लस और माइनस की सूरत में है। लेकिन अब मेरा बेटा अगर हम लोग इसको इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करें, ठीक है ना बेटा, ये हम लोगों ने किस किस बेटा किया, बोलो आप लोग किस किस में किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब जो इन केस ऑफ मेरा बेटा हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक तकसीम और ज़रब के दौरान जो सिंबल्स यूज होते हैं। अच्छा सर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं मल्टीप्लिकेशन की, अगर माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो उसका आंसर प्लस आएगा। बेटा ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ, मैं ब्रैकेट्स में कर देता हूं ताकि इजी हो जाए, माइनस जब भी मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो हमेशा वो प्लस आएगा, और प्लस जब भी मल्टीप्लाई होगा मेरा बेटा प्लस के साथ तो वो हमारे पास प्लस ही आएगा। ये दो केस है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो मेरा बेटा, ठीक है ना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा वो क्या आएगा, प्लस। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा बेटा वो क्या आएगा, तब भी प्लस ही आएगा।
और अगर माइनस एक साइड पे मल्टीप्लाई हो प्लस दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो तो हम लोग माइनस प्लस माइनस करेंगे, और अगर प्लस मल्टीप्लाई हो माइनस के साथ तो उसका मेरा बेटा आपके पास आंसर माइनस हो जाएगा। यानी कि ये चार प्रॉपर्टीज आप लोगों ने याद रखनी है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इट विल बिकम प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इट विल बिकम प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस देन इट विल बिकम माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इट विल बिकम माइनस। ये चार प्रॉपर्टीज हैं, इनको यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग करते हैं जी प्लस का 5 बाय मल्टीप्लाई हो रहा है जी माइनस के 3 के साथ, ठीक है। अब देखें एक प्लस का और एक माइनस का, प्रॉपर्टीज बेटा आप लोग कौन सी यूज करोगे? एक प्लस है और एक क्या है मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा क्या आंसर आएगा? माइनस आएगा। हम लोग इधर पुट करेंगे माइनस और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 3 5 का मेरा बेटा आप लोगों के पास 15 आ जाएगा। इसी तरह एक एग्जांपल मैं इसकी करूंगा, माइनस का 5 मल्टीप्लाई का, माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 3। अब देखें इधर प्लस है इधर क्या है, तो मैंने आपको कंडीशन बताई है, ठीक है ना बेटा। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस करेंगे तो माइनस को जब भी प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आप लोगों के पास 15 आएगा। उसके बाद अगर हम लोग प्लस का 5 और प्लस का 3 मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस का 5 और प्लस का 3, अब देखिए प्लस प्लस है तो प्लस प्लस के केस में आंसर प्लस ही आएगा, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15। माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 इट विल बिकम माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, सो ये बेटा आप लोगों के पास प्लस का आएगा। अब 5 को 5 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? 25। ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये अब तक हो चुकी है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग जो चीज करेंगे वो डिवीजन के अंदर आएगी। जैसे कि अच्छा मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं, मेरा ख्याल है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम करती हैं, जहाँ तक मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है राउंड अबाउट 15 ईयर का, तो ये आप लोगों के पास ये आपको प्रॉब्लम करती हैं बेसिक्स। 2/2 लिखा है, 2/2 सेम चीज डिवाइड हो रही है, अभी सिंबॉलिकली नहीं बता रहा, सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास 2/2 है तो ये इक्वल्स होता है 1 के, अगर 2 - 2 आए तो ये इक्वल्स होता है 0 के। सेम दो चीजें डिवाइड के ऊपर के 1 आ जाता है, और सेम दो चीजें माइनस हो गई प्लस की और एक माइनस की, तो आपका आंसर 0 होगा, ये आपने याद रखना है। अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं डिवाइड पर। अगर आपके पास डिवाइड 15 तो आप लोग प्लस 15 को डिवाइड प्लस 3 पे करते हैं तो आपका आंसर ऊपर भी प्लस है नीचे भी, और ये भी हो सकता है कि इसके साथ कुछ भी ना लिखो, यानी कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 15/3, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लस ओवर प्लस है तो आपका ऑटोमेटिकली बात है कि ये आंसर प्लस में ही होगा। 3 1 3 3 5 15, आपका आंसर आएगा प्लस का 5। अगर आपका प्लस का 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 3 है, ठीक है, प्लस 15 डिवाइडेड बाय माइनस का 3, ठीक है। 3 1 3 5 15, सो प्लस माइनस आपका आएगा आंसर -3। और अगर ऐसे किसी टाइम होता है कि ऊपर प्लस का है और बेटा नीचे माइनस का 3 आ जाए, अब प्लस का 15 है, सिंबल ना लगाओ तो वो प्लस ही होता है, ठीक है ना बेटा, सिंबल ना लगाओ तो वो प्लस ही है, तो ये प्लस का अगर लगाना है ठीक है, नहीं लगाना तब भी ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 1 3 3 5 15, तो इसका आंसर आएगा -5। और जो लास्ट इसके अंदर है डिवीजन के अंदर, अगर माइनस का 15 डिवाइडेड बाय माइनस का 3 है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 5 15, तो ये मेरा बेटा आप लोगों के पास आंसर आएगा प्लस का 5। अच्छा बेटा हम लोगों ने पिछले जो व्हाइट बोर्ड फिल किया उसके अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी। अब मैं आपको कुछ चीजें और सिखाता हूँ। अगर आपके पास सेम चीज है, देखिए मैं आपको 4 चीजें बताता हूँ, अगर आपके पास सेम चीजें प्लस, सेम चीजें माइनस, सेम चीजें मल्टीप्लाई और सेम चीज ही डिवाइड हो, 4 चीजें हैं और 4 चीजें मेरा बेटा आप लोगों के पास 2 चीजें प्लस भी हो रही हैं, 2 चीजें माइनस भी हो रही हैं, 2 चीजें जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 चीजें जो है वो डिवाइड भी हो रही हैं, सेम चीजें और उसके ऊपर 4 एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है जी। अगर आपके पास सेम चीज और वो 2 चीजें प्लस हो रही हो, अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मेरा ख्याल है कि ये बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कहीं पर लिखा ना ए, अगर ए के साथ कुछ भी मौजूद नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली बात है तो इसके साथ 1 मौजूद है, ठीक है। प्लस ए इसके साथ कुछ भी मौजूद नहीं है तो बेटा इसके साथ ऑटोमेटिकली बात है कि हम लोगों के पास 1 मौजूद है। अगर इसमें से हम लोग ए कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी ए है, इसमें भी है, इधर क्या बचता 1 और इधर से ए कॉमन आ गया, इधर क्या बेटा बचता 1, तो ये आपके पास 1 + 1 ये हो जाएगा 2a, ठीक है। ये बेटा क्या हो जाएगा 2a, यानी कि a के अंदर प्लस a करेंगे तो 1 a कॉमन लेने से इधर भी 1 बच गया, इधर भी 1 बच गया, जब ऐड करेंगे 2 है। ये इसको मैंने पूरा सॉल्व करके बताया आपको, लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते तो आपने माइंड के अंदर ये फिट कर लेना है कि a के साथ भी 1 मौजूद है सेम चीज के साथ और इधर भी 1 मौजूद है। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 है। इससे पीछे मैंने अभी 2-3 मिनट पहले आपको इधर एक चीज बताई थी कि 2 - 2 हो तो उसका आंसर 0 आता है।
सेम चीज हो, एक प्लस की हो बेटा एक माइनस की हो, तो उसका आंसर 0। तो इधर एक चीज प्लस का ए और एक चीज माइनस का ए है, तो प्लस का ए और माइनस का ए मेरा बेटा इसका आंसर आप लोगों के पास आएगा 0। और अगर आपके पास दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, सेम चीज है, इसकी भी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है। अच्छा ये लिखा है ना मिसाल के तौर पर a का स्क्वायर, जो स्क्वायर है वो उसकी पावर है और जो a है वो उसकी बेस है। तो जो चीज मैं इधर समझाने लगा हूं वो ये है कि अगर आपके पास दो चीजें सेम मल्टीप्लाई हो, सेम का मतलब है कि इसकी भी बेस a है इसकी भी बेस a है, ठीक है। अगर आपके पास बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेस एक बार लिखी जाती है और जो उसकी पावर्स है वो ऐड हो जाती है, उसकी पावर्स जमा हो जाती है। किस सूरत में जमा होती है? अगर आपकी बेस सेम है और मल्टीप्लाई का मतलब है तो उसकी जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी और वो ऐड होके a स्क्वायर बन जाएगा। और अगर आपके पास सेम चीज है a by a, तो मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि 2 by 2 हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो a over a होगा तो मेरा बेटा ये आपके पास किसके इक्वल आएगा? 1 के। यानी कि हम लोगों ने सेम चीज के ऊपर 4 एक्शन किए हैं। एक उसको प्लस करके देखा वो 2a हो गया, और उसको सब्ट्रैक्ट करके देखा तो बेटा वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई करके देखा तो उसकी पावर ऐड होगी, और अगर उसको सेम चीज को डिवाइड किया तो वो 1 के इक्वल मेरा बेटा आप लोगों के पास आ गया। तो ये 4 एक्शन है जो हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जो बेसिक चीज है सिर्फ बेसिक्स का जिक्र होगा आज, ये पार्ट 1 है बेसिक्स का, ये बात याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर आपको इसका बेसिक्स का पार्ट 2 मिलेगा और वो आप लोगों को मुकम्मल एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, जो जो चीजें इसके अंदर अभी नॉमिनेट की गई हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को वो हाईलाइट करके बताई जाएंगी। अच्छा जी देखिए, दो चीजें हैं, एक स्क्वायर का फार्मूला और एक क्यूब का फार्मूला, ठीक है। ये प्रूफ नहीं कर रहा, प्रूफ करूंगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, आपको सिर्फ आज बेसिक्स सिखा रहे हैं, इस वजह से बेसिक्स के ऊपर ही होगा। a + b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये फार्मूला आपने याद कर। तो दो चीजें अलजेब्रा के अंदर जब प्लस करते हैं दो चीजों के दरमियान अगर माइनस आता है, अगर प्लस हो a + b होल का स्क्वायर तो उसको कहते हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। a - b होल का स्क्वायर करें तो a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। सिर्फ इधर प्लस हो तो 2 के साथ प्लस आ जाता है, अगर इधर माइनस हो तो 2 के साथ माइनस आ जाता है। अगर हम लोग उसको a का स्क्वायर - b का स्क्वायर करें, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर करें तो ये हमारे पास आता है a + b और a - b। इसको सिंपल अल्फाज में बयान करूं तो जब भी दो चीजों के ऊपर स्क्वायर और दरमियान के अंदर माइनस का निशान आ जाए, यानी कि आपके पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और दरमियान के अंदर माइनस का निशान आ जाए, तो आप एक बार उन दो चीजों को प्लस कर देते हैं और एक बार उन्हीं दो चीजों को माइनस कर देते हैं। और अगर हम लोग क्यूब की बात करें a + b होल का क्यूब, अच्छा कुछ चीजें हैं जो अंडरस्टूड है लेकिन वो समझने में मुश्किल आती है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि a + b होल का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब इधर जब फॉर्मूला आता है ना माइनस का, तो माइनस का आते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या होगा। अच्छा ये जब अलजेब्रा बना है तो वो उसी चीज को उन्होंने किया है, लेकिन हम लोग समझने में प्रॉब्लम कर जाते हैं। अभी इधर माइनस, अगर मैं इधर ऐसे करूं a + -b होल का स्क्वायर, क्योंकि सिंबॉलिकली बताया गया है प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो बेटा क्या आता है? माइनस आता है ना आप लोगों के पास। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो इसका मतलब क्या है? प्लस माइनस माइनस ही होगा ना। तो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं a का स्क्वायर जमा, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा दो पहली रकम और दूसरी रकम, है ऊपर वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला है ना, मैंने सेम बेटा लगाया आप लोगों के पास, ठीक है। ए प्लस की जगह पे प्लस है, सिर्फ जहां पर b लिखा था उसकी जगह पर क्या आ गया है? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस a - b होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? a - b होल का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर, अब जिस ब्रैकेट के अंदर एक सिंगल टर्म हो और माइनस उसके साथ और ऊपर स्क्वायर आ जाए, यानी कि अगर आपके पास पावर इवन है ना, पावर इवन है, इवन क्या होता है? 2 4 6 अभी नंबर्स के अंदर हम लोग को बताना वो जा रहे थे लेकिन वो टाइम शॉर्ट होने की वजह से नहीं बता सके। तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, अब प्लस को माइनस से देंगे तो माइनस होगी, यानी कि अगर आपको प्लस का फॉर्मूला आता है तो माइनस का फॉर्मूला बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b + 3ab²। और अगर हम लोग इसको क्यूब करना चाह रहे हैं माइनस के अंदर तो सेम आप वही मेथड लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। a + - b होल का क्यूब, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा आएगा माइनस ही, ये बेटा आप लोगों को पता लग जाना चाहिए। प्लस माइनस मैंने जो बेसिक्स सिखाई हैं उसी के ऊपर होगा, इसलिए लास्ट फॉर्मूला इसके बाद क्लोज कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारे पास a + माइनस, सो इसको ओपन करेंगे, a का क्यूब + -b का क्यूब + 3² और b की जगह पर -b + 3ab की जगह पर माइनस, यानी कि इसके अंदर प्लस की जगह पर प्लस के आगे जहां पर मेरा बेटा b लिखा हुआ था ना उसकी जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया है? -b। a का क्यूब जहां पर b का क्यूब था उसकी जगह पर क्या आ गया? -b का क्यूब + 3 मेरा बेटा a का स्क्वायर एज इट इज बेटा,
और जहां पर मेरा बेटा b लिखा उसकी जगह पर हम लोगों ने -b पुट कर दिया और प्लस 3a² और b की जगह पर -b²। ओपन करेंगे। अब मैंने आप लोगों को बताना था इवन और ऑड। इवन वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे कोई भी ऐसे नंबर जो 2 पर डिवाइड होते हैं वो इवन कहलाते हैं। इसको जुफ्त कहते हैं उर्दू के अंदर। जो उर्दू मीडियम में उनके लिए बता रहा हूँ, जो इवन नंबर्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग जुफ्त कहते हैं। अभी बहुत सारे नंबर्स हैं जो हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट 2 में एक्सप्लेन करते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स हैं, सबसेट है, सबसेट है, तो सब चीजें आपको बताई जाएंगी, लेकिन वो पार्ट 2 के अंदर है। ये इसके अंदर सिर्फ हम लोग इसको क्लोज कर रहे हैं। इवन और ऑड जो 2 पर डिवाइड होते हैं वो इवन है, जो 2 पर डिवाइड नहीं होते वो ऑड है। अब इसकी पावर ऑड है, 3 है, ताक उसको कहते हैं उर्दू के अंदर। जब पावर जुफ्त होती है तो अंदर वाला माइनस प्लस हो जाता है। जब पावर ताक आती है ऑड होती है तो वो माइनस माइनस ही रहता है, -b का क्यूब। अब प्लस माइनस -3a² b। और मैंने अभी आपको बताया जब पावर इवन आती है तो बेटा अंदर वाला माइनस खत्म होकर प्लस हो जाता है, और ये आप लोगों का फॉर्मूला बन जाएगा a - b होल का क्यूब। तो इस चैनल के ऊपर एक चीज तो बेटा कंफर्म है कि आप लोगों को किसी चीज का रट्टा नहीं लगवाया जाएगा मैथ्स का। आप लोगों को जो भी बताया जाएगा उसके पीछे रीजन भी बताई जाएगी और इंशाल्लाह आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अच्छे करवाए जाएंगे। तो बेटा इस तरह की मोर वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह इसका जो पार्ट 2 है वो आप लोगों को चैप्टर 1 के कंप्लीट होने के ऊपर, जो DI 1 2 3 मैथ चल रहा है उसके खत्म होने के ऊपर इंशाल्लाह हम लोग आपको अपलोड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।